आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 है। ए, बी और सी का व्यय का अनुपात 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। ए 20%, बी 25% और सी 40% बचाता है और इन तीनों की कुल आय जो है 35,700 है। तो इनकी व्यक्तिगत आय कितना है? व्यक्तिगत आय कितना है? ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या तरीका है कि आय का अनुपात अगर है, आय का अनुपात हमें कैसे निकलता है, तो व्यय में व्यय से भाग कर दीजिए। मतलब जितना खर्च है खर्च में भाग कीजिएगा तो आय का अनुपात निकलेगा। और दूसरा तरीका भी है कि खर्च में खर्च से भाग कीजिएगा तो भी, बचत में भाग करिएगा तो भी आय का ही अनुपात निकलता है। तो कौन से व्यय और कौन से बचत? तो व्यय में व्यय से जब भाग करते हैं तो जो दिया हुआ व्यय है, दिया हुआ व्यय में किससे भाग करते हैं? निकाला हुआ। ये निकाला हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन में एक दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन से ही निकाला हुआ एक रहेगा। ये इसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ रहेगा और इसमें भी निकाला हुआ रहेगा। बचत है तो कितना बचत है क्वेश्चन में, उसमें भाग करेंगे जो हम निकालते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ए, बी और सी का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? व्यय का अनुपात दिया हुआ है। व्यय का अनुपात क्या है? तो 16:12:9 दिया हुआ है। अब इनका बचत कितना है? वे अपनी इतना परसेंट बचाते हैं। ए बचाता है 20% और बी बचाता है 25%, सी बचाता है 40%, यही बचाता है। तो बचाता इतना है लेकिन खर्च कितना करता है? क्योंकि हमें व्यय निकालना है, व्यय को व्यय में ही भाग करेंगे, व्यय को बचत में नहीं भाग करना है। आय का अनुपात निकालने के लिए सेम चीज़ से भाग करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा बचत दिया हुआ है। खर्च अगर हम निकालेंगे तो खर्च के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 में से 20 बचाया है तो 80 खर्च किया होगा, 25 बचाया है तो 75 खर्च किया होगा, 40 बचाया है तो 60 खर्चा किया होगा। 5 से काट दीजिए, कटेगा तो 5, 16 पचे 80 और 15 पचे 75 और 12 पचे 60। अब हमें भाग करना है व्यय में व्यय से। तो जो व्यय दिया हुआ है इसमें भाग करेंगे किस से? जो निकाले हैं इस 16 से, इसमें भाग करेंगे। अब 15 में नहीं भाग करेंगे, 12 में भाग करेंगे। चूँकि ये दिया हुआ है, निकाला हुआ है 15, तो 15 नीचे रहेगा, 9 ऊपर रहेगा और 12 नीचे रहेगा। जो निकालेंगे वो नीचे रहेगा। ये आय का अनुपात निकल जाएगा मेरा। आय का अनुपात निकालने के लिए सेम चीज़ में भाग कर दिया जाता है। तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 तिरिके 9, 3 चौका 12। अब जो नया रेशियो आएगा 1:4/5:3/4। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी अनुपात होता है तो फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता है। तो इसे सिंपल करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम निकालेंगे। 1, 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा और सब में गुना कर देंगे। 1 में 20 से गुना कर देंगे, 4/5 में 20 से गुना कर देंगे, 3/4 में भी 20 से गुना कर देंगे। ये तो यही रह जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कट के कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा। अब ये तो मेरा नया आय का अनुपात निकल के आया। अब इन तीनों को जोड़ने पर, मतलब इनका कुल आय 35,700 है, तो हम भी इन तीनों को जोड़ेंगे, अनुपात में कितना आ रहा है तब तो दोनों को कंपेयर करेंगे। 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 5 और 5 10, 50 और 1 51। तीनों का अगर जोड़ेंगे 20 प्लस 16 प्लस 15 तो अनुपात में 51 आएगा। और इसके बराबर दिया हुआ है 35,700, 35,700 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 51 से ये कितना बार में कट जाएगा? 7, 7 1 7, 7 बचे 35, 7 बार में ये कट जाएगा। ये 51 से 7 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर 700 निकल जाएगा। 00 तो 00, 700 बार में ये कट जाएगा। अब जो नया अनुपात है, व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है, तो 20 में हम किससे गुना कर देंगे? 700 से गुना करेंगे। तो मेरा निकल के आ जाएगा
14,000, यही निकल के आएगा। इसमें भी 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 सत्ते 11,200 आ जाएगा। इसमें भी 700 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 105। तो इनका व्यक्तिगत कितना आय हो जाएगा, 14,000, 11,200 और 10,500। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए बी और सी का आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, इनकी बचत का अनुपात। बचत दिया हुआ है तो बचत का अनुपात हम निकाल लेंगे। ए बी सी जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, चूँकि इसी में भाग करना होता है निकालने के बाद। ये दिया हुआ है, निकालना हमको क्या है, तो ये बचत का अनुपात दिया हुआ और यहाँ खर्च का दिया है, इतना खर्च करते हैं तो बचत निकाल लेंगे हम यहाँ से। 80% ये खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है और ये 75% खर्च करता है। खर्च किया 80 तो बचा 20, खर्च किया 85 तो बचा 15, खर्च किया 75 तो बचा 25। ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, परसेंटेज भी कट जाएगा आपस में। अब जो बचत नया मेरा बचत निकला, जो हम निकाले नया बचत अनुपात वाला क्या निकला, 4:3:5। अब इसी में तो भाग करना है। 8 में 4 से भाग कर देंगे, 9 में 3 से भाग कर देंगे और 20 में 5 से भाग कर देंगे। 4 दूना के 8, 3 तिरी के 9, 5 चौका 20। नया अनुपात आ गया 2:3:4, ये आ जाएगा। अब इनका बोला है कि ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर है। ए और सी, ये तो ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब इन दोनों में कितना का अंतर है, 18,000 का, 18,000 रुपया का अंतर। लेकिन अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात में अंतर 2 निकल के आ रहा है। ये तो कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर 9,000, अनुपात 1 बराबर 9,000। पूछा किसका है, बी का आय कितना होगा। बी का आय में 9,000 से गुना कर देंगे, चूँकि अनुपात 1 बराबर 9,000 है तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 27,000 रुपया। ये हो जाएगा बी का आय, ये आंसर हो जाएगा।